इस छोटी सी वीडियो हम ये जानेंगे कि करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से कैसे लिंक करना है, लेकिन इससे पहले भी जानेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट होता क्या है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये और रहेगी इसमें कि मैप को कैसे लिंक करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, छोटी सी वीडियो है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले यही देख लें करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट होता क्या है। आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनसे स्टार्ट करते हो, या एनवायरमेंट ले लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लिया, एथिक्स ले लिया, कोई भी इनसे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके स्टैटिक पार्ट हैं। प्रीलिम्स में तो आपके 6 रहते हैं स्टैटिक पार्ट, ठीक है। और आप मेंस में देखोगे तो मेंस में आपके करीब करीब 15 रहते हैं स्टैटिक और करंट अफेयर। तो अगर आप स्टैटिक देखोगे तो वो तो नहीं हो पाता है वहाँ पे। तो आप ये समझ के चलो, आपके स्टैटिक पार्ट हैं। इनके लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ते हो। जो सारी चीज़ पढ़ते हो वो सिर्फ इसके लिए पढ़ते हो, जिसकी आप फर्स्ट रीडिंग करते हो, जिसमें आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बीजी यानी बैकग्राउंड क्लियर होता है। तो आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ बुक से स्टैटिक पार्ट कवर होगा। बात आती है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में वो होता है न्यूज़। आप जानते हो कि कोई नई चीज़ आ क्या रही है, व्हाट इज़ अ न्यू। और इसके लिए आपको सिर्फ 2 रिसोर्सेज फॉलो करने होते हैं, एक आपको न्यूज़पेपर और एक मैगजीन। 2 रिसोर्सेज हैं। ये आपकी सेकंड रीडिंग होती है। आपने अगर मान के चलो पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, कोचिंग का नोट्स पढ़ना हो तो पढ़ लो। उसके बाद में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। आप समझ ही तब सकते हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके बेसिक बैकग्राउंड कंसेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। अगर फिर भी नहीं है तो आप एनालिसिस वगैरह देखो। उसके बाद में जब आपके समझने की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी तब आप आराम से इसको लिंक कर सकते हो। जो भी अब आपके टॉपिक होंगे उनको कैसे लिंक करना है ये देखो। अब मान के चलो डेली आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 या 1, ये आधा नहीं लिखा हुआ, 1 या हाफ नहीं है, ये 1 है या 2 है। या आप डेली 1 या 2 जीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जीएस का सब्जेक्ट कौन सा है? ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से इनको जीएस बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा। तो इनमें से किसी एक की आप 1 या 2 की स्टडी कर रहे हो, जिससे आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो रहा है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती आ रही है। जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, बैकग्राउंड आ जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें हमारी ये डेप्थ है। लेकिन नई चीज़ क्या आई है? अगर नई चीज़ उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी सिलेबस से रिलेटेड आपके न्यूज़पेपर में आ रही है या यूट्यूब पे एनालिसिस देख रहे हो उसमें आ रही है, तो उसको इंटरलिंक कर दो। जो भी आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में जगह छोड़ के चलो, या हम तो ये बोलेंगे ये 4 साइज में लेके चलो, और बीच में जो भी जगह मिल रही है करंट अफेयर के साथ में उसको लिंक कर दो। अगर बिल्कुल ही ऐसी चीज़ आ गई, इफ़ न्यू हमने लिखा है, बिल्कुल ही न्यू, अगर बिल्कुल ऐसी चीज़ आ गई जो बिल्कुल स्टैटिक पार्ट में है ही नहीं, तो उसको ऐसे पढ़ो लाइक होल, यानी कंप्लीट के तौर पे। यानी उसका फिर सब कुछ देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका कंसेप्ट देखो, उसके प्लस माइनस और उसके क्या क्या होने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बता दिए थे, वैसे देखो। यानी इसको एक अलग टॉपिक के तौर पर, न्यूज़ के तौर पर बना लो। इसके अलग से नोट्स बनाने हैं। लिंक करने का मतलब यह है कि इसको अलग से नोट्स बनाने हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो सिलेबस को मैच कर रहे होंगे, जो आप स्टैटिक बुक में पढ़ के चल रहे होंगे, तो आप इसके साथ में इन नोट्स को बनाते चलना, जो भी नई चीज़ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसके स्टैटिक पार्ट के अलग बना रहे हो, उसके अलग बना रहे हो। सिर्फ इतना ही फंडा समझ के चलना है आपको, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ के लिए परेशानी होने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताया था 16 अक्टूबर को PWI का 1 साल हुआ है। उसी के उपलक्ष्य पर इन्होंने अपने सारे कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड किया था। लेकिन वो डिस्काउंट 19 तारीख तक था, अब वो 21 तारीख तक हो चुका है। यानी आपके पास 2 दिन का समय है, आज का और कल का। इनके फाउंडेशन कोर्स पे देख सकते हो। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा इनका प्रारंभ 2026 पर, जो आपके 3 ईयर के लिए पूरा प्लान है, जिसमें आपको यूपीएससी के साथ में मार्केट के लिए भी आपको सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और आपकी रिक्वायरमेंट ये भी थी कि ऑप्शनल कोर्सेज का प्राइस ड्रॉप करिए, तो ऑप्शनल कोर्सेज पे आपको प्राइस मिल जाएगा। साथ में इनके यहाँ पे आपको सीसर्स की क्लासेज मिल जाएंगे। हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप 230 to 425 के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप इनके यहाँ से कॉम्बो वाला बैच परचेस करना है। उसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शन दोनों की तैयारी काफी अच्छे तरीके से, काफी कम प्राइस पर करा दी जाएगी, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इन सब के बावजूद आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा इनके सारे कोर्सेज पर। देखो इनके फाउंडेशन कोर्सेज काफी बढ़िया, हमने देखा है, टीम वगैरह काफी अच्छे से काम कर रही है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। साथ में जो इनका फाउंडेशन कोर्सेज है उसके साथ में अगर आपको उनका प्रीमियम कंटेंट चाहिए, जिसमें इनकी संपूर्ण बुक हुई और टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, ये सारी चीज हुई, तो आप उसके लिए इनका प्रीमियम कंटेंट परचेस कर सकते हो, जो जिसका नाम है सेलेक्ट 360, जिसके लिए आपको करीब 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप उसको देख सकते हो। देखो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, आप उसको जरूर चेकआउट करना। यहाँ तक आपने देख लिया कैसे इसको इंटरलिंक करना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मैप के बारे में। मैप को कैसे आप करंट के साथ में इंटरलिंक करोगे। तो देखो मैप में क्या होता है, PIN, यहाँ पे लिखा हुआ है PIN, यानी प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़। एक होता है PIN, पर्सन इन न्यूज़। कोई भी एक ऐसा बंदा होगा जो हमेशा न्यूज़ में आता रहता है, तो और वो करंट अफेयर की चीज़ें बनती रहती हैं। जैसे हमारी मिनिस्ट्री से लोग रहते हैं, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो,
कोई एक ऐसी जगह होती है जो करंट अफेयर में आती रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपका मैप वगैरह में जब भी आ रही है उसको पढ़ते चलो। जोग्राफिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, या कहीं से हमें हेल्प मिल रही हो, कहीं से हेल्प मिल रही हो तो उसको लिंक कर दो। जैसे मान के चलो किसी देश से हमारी जोग्राफिकल थोड़ी सी हेल्प मिल, जोग्राफिकल तो खैर नहीं मिलेगी, इकोनॉमिकल हेल्प मिल रही है हमसे, कहीं पैसे वगैरह को लेकर मिल रही है या रिसोर्सेज को लेकर मिल रही है, तो कहीं से हेल्प मिल रही है, तो उसको भी आप करंट अफेयर से आप लिंक करके पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ का बाउंड्री वगैरह आपको सेट करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो ये आपका रशिया है, ये आपका यूक्रेन है, यहाँ पे आपका इंडिया है, इन दोनों में लड़ाई चल रही है, इन दोनों में बहस चल रही है, तो आपको इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए इन दोनों का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको मतलब होना चाहिए। ऐसे तो 200 से ज़्यादा देश हैं, उनमें कहीं ना कुछ हो ही रहा है। उन देशों में आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर वो इंडिया को इम्पैक्ट करने लग गए, अगर इंडिया के सापेक्ष में बात करी जा रही है, तो आपको इम्पैक्टफुल होगी, और तभी आपको लिंक करना उस चीज़ को, तभी वो आपके प्लेसेस इन न्यूज़ बनेगी, तभी आपके पर्सन इन न्यूज़ बनेगी। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी बन सकते हैं। ठीक है, और जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं, आपको हमेशा एटलस को यूज़ करना है जब भी आप पढ़ रहे हो। एटलस को तो साथ में रखना ही रखना है, क्योंकि ये आपके बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकता है। किस में काम करेगा, जो आपकी बाउंड्री को सेट करेगा कि हाँ हमारा यहाँ पे ये चीज़ें, नक्शा वगैरह को हमेशा देख के चलना। ये ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा कि कोई भी लेक पढ़ रहे हो, रिवर, पोर्ट हो गए, डैम, बांध वगैरह हो गए, वॉल्कनो, ये सारी चीज़ें, वॉल्कनो हो गए, क्लाउड हो गए, वैली, माउंटेन्स, रिसोर्सेज, इन सब को लेकर कभी भी कोई चीज़ आ रही है उसको मार्क करके चलो। जो भी आपका नक्शा होता है उसमें मार्क करके चलो। और आपका आई आर से रिलेटेड हो सकते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है और उसका क्या इम्पैक्ट है, और क्या हमारी ट्रीटी हुई है, संधि वगैरह हुई है, यूनियन क्या है, परमिट क्या है, डिस्प्यूट, वार, पार्टनरशिप, तो इन सब को लेकर भी कोई चीज़ हो सकती है। तो ये आपका प्लेसेस इन न्यूज़ में आते हैं, किस में आते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़। तो आपको क्या करना है, एटलस के साथ में इसको इंटरलिंक कर देना है। सेट बाउंड्री, यानी आपको ये सेट कर देना है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका चाइना है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे इतना सा पाकिस्तान है, और यहाँ पे बाकी के जो देश हैं। तो अगर कोई भी चीज़ हो रही है ना, तो आप उनकी बाउंड्री वगैरह को भी देख के चलो। जब आप न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह को देखोगे ना, तो आप सब समझ जाओगे, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हमारे बाहुली कोर्स का प्रीमियम कंटेंट था, जो पार्ट 11 था। पार्ट 10 ये है जो करीब 38 मिनट की वीडियो, जिसमें हमने बता रखा है बाहुली कोर्स का कि पूरा करंट अफेयर होता है क्या, आप देख सकते हो पूरी स्लाइड में। अगर आपको पूरा प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो बाहुली कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जरूर चेकआउट करना, या लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे बाहुली कोर्स को देख सकते हो। आखिर वो है क्या, वो इतना बेनिफिशियल क्यों, हमने आपको बताया कि वो पूरे यूट्यूब पर सबसे यूनिक कोर्स है। एंड डाटा वाली वीडियो क्लिक करके यूपीएससी तैयारी बिल्कुल जीरो से करनी है, फ्री में, तो आप वो कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।